जब हमारा नंबर आया, इंचार्ज साहब ये कह रहे हैं कि बारदाना अब नहीं आएगा। बारदाने की हर रोज यहाँ समस्या रही है कि अब हमारा सरकारी कोटा पूरा हो गया, गवर्नमेंट कह रही हम बारदाना नहीं देंगे। तो जो ये धान पड़ा, ये किसान कहाँ जाए? आप बताइए। ये कम से कम 10 दिन से तो मैं यहाँ पड़ा हूँ। उससे पहले भी थोड़ा बहुत बारदाना आया, कोई 10 बोरे किसी के तुल गए, 20 किसी के तुल गए। मेन समस्या सबसे यहाँ बारदाने की। आपकी क्या बारदाने की समस्या है, आप बताएंगे? सर एक तो फर नहीं है, माल बहुत ज़्यादा है, जगह नहीं मिलती। एक एक दो रातें ट्राली खड़ी करनी पड़ती है, उसके बाद हमारा माल नीचे उतरता है। उसके बाद फिर बारदाने की समस्या आती है। और क्या समस्या है? जिसकी वजह से तोल नहीं हो पाता। अब बारदाना नहीं तो तुलेगा कहाँ से? बस यही है कि परेशानी है आपको यहाँ? ये कम से कम भी यहाँ 4-5 दिन हो गए, अभी तक तो फिलहाल नंबर आया नहीं है। और जैसे ही अब कल शाम का बारदाना ख़त्म हुआ है, अगर अभी आप देखो कम से 11 बज गए, अभी तक अगर तोल स्टार्ट हो जाए काफ़ी काम निपट जाता। 2-3 दिन वही बारदाना नहीं आएगा। बाद जब दिन बारदाना आएगा कल फिर बंद रहेगा, कल इतवार पड़ जाएगा। तो इस वजह तो से किसान जाए तो जाए। अब कह रहे हैं कि बारदाना आएगा ही नहीं। हमारा कोटा पूरा हो गया, फोटो आ गई बकायदा यही बात है। का कोई पता नहीं चल पा रहा कि क्या होना है क्या नहीं। किस बात का? किसान की समस्या अभी तक 11 बजे तक अभी यहाँ बारदाना नहीं आ पाया है। जरा इस बारे में वैसे 288 कट्टों का कोई लंगर पड़ गया इनको खाली किसी ने थोड़ी देर में। और कल तोल हुई है, आज फिर तोल नहीं हो रही, कल इतवार पड़ जाएगा और 5-6 दिन के पड़े हुए हैं। क्या करें? तो आप शिकायत की? अभी कोई शिकायत ही नहीं दी। आज चल जाए, कल चल जाए, खबर करो, तसल्ली करो, बैठ के। क्या शिकायत करें? नहीं, लेकिन कोई भी हर चीज हर बंदा जानता है कि यहाँ से जो काटा अगर इस रेट पे हो रहा है तो भाई साहब की कोई इस रेट पे नहीं हो रहा है। हमें भी अपना ये है कि हमें पूरा पैसा नहीं मिल रहा, किसान इसी वजह से है। ये सारी व्यवस्था उनकी सेंटर इंचार्ज जो कि उनके जिस जिस विभाग के क्रय केंद्र लगे हैं, जैसे कोऑपरेटिव का है, आरएफसी का है, नेफेड का है, तो वो उनकी व्यवस्था है। तो ये किसान जो बेबुनियाद यानी कि इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, इसके लिए हमारे पास तो ऐसा कोई संज्ञान में आया नहीं, किसी किसान ने शिकायत तो की नहीं। किसान तो जब इनको बाहरी माल अगर बेच रहा है, किस रेट में बेच रहा है, क्या बेच रहा है, ये इनके आपस के सौदे हैं, इसमें हमारी कोई उनका ये कहना है कि यूपी से जो माल आ रहा है, उनका यूपी का माल पहले बिक रहा है, हमारा माल नहीं बिक रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान कोई भी हो, यूपी या उत्तर प्रदेश, अब तो पूरा एक मंडी, एक राष्ट्र, एक मंडी की कल्पना हो गई है। तो आपको नया अध्यादेश आ गया, तो उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि यूपी का। हाँ, क्रय केंद्रों पर जो सरकारी क्रय केंद्र है, उस पर तो उत्तराखंड के ही किसानों का बिकेगा, उस पर उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान के धान की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। भेड़ी का कुछ धान आया है जो पहले उन्हीं का बिक रहा है। नहीं, अब व्यापारी खरीद ऐसा ना, ये देखिए 2 खरीद है आप, और इसको जरा सा इस तरीके से समझिए। एक तो सरकार जो खरीदती है धान, उस पर उत्तर प्रदेश के ही किसानों का बाकायदा उनको गांव अलॉट है, किस किस गांव का किस किस सेंटर पर खरीदेंगे, वो उत्तर प्रदेश के किसान का धान नहीं खरीदेंगे। दूसरा जो व्यापारी है, जो राइस मिलर है, आड़ती है, वो किसी भी किसान का माल खरीदने के लिए स्वतंत्र है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, ऐसा नहीं कि पहले उत्तर प्रदेश का खरीदेंगे, फिर पहले उत्तराखंड का खरीदेंगे, फिर उत्तर प्रदेश का खरीदेंगे। उन पर कोई प्रतिबंध की ऐसी वो नहीं है। वो तो किसी भी व्यापारी का, किसान का कहीं का हो, उससे खरीदने के लिए स्वतंत्र है। तो किसान फिर ये बेबुनियाद इल्जाम जो दे रहे हैं, ये तो इल्जाम के लिए ऐसा है ना, कोई किसान अगर किसी के साथ इस तरीके से होता है, अगर मंडी के अंदर ऐसा हो रहा है, तो उसकी हमें लिखित शिकायत दे, किस व्यापारी ने ऐसा किया, किस तरीके से ऐसा किया। देखिए, बाइट तो मैं सड़क पर खड़े होकर किसी पर भी आरोप लगा दूँ, आप मुझ पर लगा दूँ, मैं आपको आरोप लगा दूँ। अगर आप मुझ पर लगा रहे हो तो आपको कुछ प्रूफ भी देना चाहिए। मैं आप पर लगाऊं तो मुझे भी आप पे लगना चाहिए। मैं कौन सा पत्रकार साहब आए, उन्होंने ऐसा कहा। तो ये कहा कि 11 बजने को है, मगर अभी सामग्री कोई तोल बोल का कोई भी अब ये तो क्रय केंद्र वाले बताते हैं। सर, किसानों का एक मामला और है। उनका ये कहना है कि 1888 की रसीद कट रही है और पेमेंट उनको 1500 दिया जा रहा है। नहीं, अब तो उनके खाते में पैसा जा रहा है। अब तो देखिए ना, ये 2 चीज़ हैं। अब नकद लेन देन खत्म हो गया। ये धान खरीद में अगर ऐसा कोई किसान कहता है, उससे आप ये पूछिए कि तुम्हारे खाते में कितने पैसे गए। अब तो नकद लेन देन का तो कोई नहीं रहा। मैंने आपसे 1000 में खरीदा, आपको 500 दिया, सारा पैसा ऑनलाइन उनके खाते में जा रहा है। तो वो किस आधार पर कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसके लिए या तो कोई शिकायत दर्ज करे,
और दूसरा जब उसके खाते में पैसा जा रहा है तो वो कैसे कह सकता है मैंने आपको पेमेंट करनी है। मैंने अगर आपके खाते में डाल दिया, आपको साहब कि मुझे तो इतने पैसे देने थे, इतने दिए, खाते में आपके ट्रांसफ़र कर दिए ना, तो ये किस आधार पर शिकायत कर रहे हैं इसका कोई मैं कह नहीं सकता हूँ। और उसके अलावा भी यदि कोई किसान की ऐसी शिकायत है मंडी परिषद इस कैंपस के अंदर, तो लिखित हमें शिकायत दर्ज करे, किस आदमी ने ऐसा किया, क्या हुआ, कहाँ से आया, कितना धान लिया, सब दर्ज करे। और मंडी गेट से बाहर अगर है तो उसमें जिला प्रशासन से शिकायत करे, नए एक्ट की व्यवस्था है।